मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरेज क्लास के बारे में। स्टोरेज क्लास हमें बताता है कि वेरिएबल जो है हमने जो प्रोग्राम में डाला है वो कहाँ कहाँ विजिबल होगा और उसकी कहाँ पे लोकेशन होगी। इट टेल्स फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ कोड वी कैन असेस अ वेरिएबल, कहाँ से हम उसको असेस कर सकते हैं। स्टोरेज क्लास इज यूज टू डिस्क्राइब फॉलोइंग थिंग्स। इसमें हम वेरिएबल का स्कोप बता सकते हैं कि वेरिएबल कहाँ कहाँ विजिबल होगा, कहाँ पे वो स्टोर होगा। इनिशियलाइज वैल्यू, उसकी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन वैल्यू क्या होगी, जो अगर हमने कोई वैल्यू नहीं डाली तो वो उसको क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। ठीक है। लाइफ टाइम क्या है वेरिएबल की, मतलब वेरिएबल का कितना लाइफ टाइम है, मतलब कितनी देर तक वो रहेगा। हु कैन असेस अ वेरिएबल, उसे कौन असेस कर सकता है। ठीक है। दस अ स्टोरेज क्लास इज यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेरिएबल। अब इसमें स्टोरेज क्लास दी हुई हैं 4। ठीक है। ऑटो जो है हमारी डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास, अगर हमने कोई स्टोरेज क्लास मेंशन नहीं की तो वो ऑटो ही होगी। ठीक है। देन ऑटो होगी। अगर एक्सटर्न है, अगर हमने एक्सटर्न क्लास स्पेसिफाई की है क्लास, तो वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। उसमें उस क्लास में ग्लोबल वेरिएबल स्टोर होगा जो कि हर एक को दिखेगा। ठीक है, पब्लिकली दिखेगा। जो स्टैटिक होगा वो होगा लोकल वेरिएबल विच इज़ कैपेबल ऑफ रिटर्निंग अ वैल्यू इवन व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू फंक्शन को। स्टैटिक जो होगा वो लोकल वेरिएबल, मतलब वो प्रोग्राम के अंदर ही दिखेगा, जो कैपेबल है वैल्यू को रिटर्न करने के लिए इवन व्हेन कंट्रोल इस ट्रांसफ़र टू फंक्शन कॉल, जो कि वैल्यू रिटर्न कर सकता है जब हम कंट्रोल जो है हमारा फंक्शन कॉल की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है, फिर भी वो वैल्यू रिटर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होता। स्टैटिक का ये फीचर है कि वो जल्दी चेंज नहीं होता, जल्दी क्या होता ही नहीं। रजिस्टर क्या है, इट इज़ अ वेरिएबल विच इज स्टोर्ड इनसाइड। ये जो है इसमें रजिस्टर्स में डाटा स्टोर होती है, डाटा स्टोर होता है। रजिस्टर आपको पता ही होगा, रजिस्टर मेमोरी के बीच में होता है। ठीक है। सबसे जो होती है स्पीड ज़्यादा वो रजिस्टर्स की होती है। और इसमें जो है जब हमने डाटा को असेस करना है, कुछ भी हमने प्रोसेसिंग करनी है, तो डाटा रजिस्टर में जाएगा। एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है एक, उसमें डाटा स्टोर होता है। जो भी हमने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन हो करना है, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में डाटा स्टोर होता है। ठीक है। जो वेरिएबल इसमें स्टोर हो रजिस्टर में वो होता है रजिस्टर क्लास का। ठीक है। ऑटो स्टोरेज क्लास क्या करती है, वेरिएबल डिफाइंड यूजिंग ऑटो स्टोरेज क्लास आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। ये भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ऑटो स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक। वेरिएबल इज इन ऑटो स्टोरेज क्लास बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होगी, हमारी ऑटो। ठीक है। कुछ भी मेंशन नहीं किया तो वो ऑटो वेरिएबल ही होगा। स्कोप ऑफ ऑटो वेरिएबल इज लिमिटेड विद अ पर्टिकुलर ब्लॉक ओनली। वो पर्टिकुलर ब्लॉक में स्टोर्ड है। जैसे अगर हमारा प्रोग्राम है, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया है, कुछ भी मैक्स, ठीक है, इसके अंदर ब्लॉक है, उसमें हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए, ये इसी ब्लॉक में रहेगा, इस ब्लॉक के बाहर नहीं आएगा। इसकी असेस यहीं तक है, जो वेरिएबल या फंक्शन इस ब्लॉक में है वो ही इस वेरिएबल को असेस कर सकते हैं। ठीक है। ये इसको डिफ़ाइन करने का तरीका है कि हमने पहले डाटा टाइप मेंशन की, वेरिएबल डिफ़ाइन किया और उसके पहले स्टोरेज क्लास। देन आता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ये होती है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इसमें हम ग्लोबली उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसमें कि कोई बाहर के फंक्शन जो है, ठीक है, वो भी उस वेरिएबल को असेस कर सकते हैं। ठीक है। कीवर्ड एक्सटर्न यूज टू डिक्लेयरिंग अ ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन इन अनदर फाइल। अगर किसी और फाइल में वो फंक्शन है तो वो भी उस वेरिएबल को असेस कर सकता है। द वेरिएबल्स डिफाइंड यूजिंग एक्सटर्नल कीवर्ड आर कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये थ्रू आउट द प्रोग्राम तो असेसिबल है ही। ठीक है। ये है उसका डिफ़ाइन करने का तरीका। ठीक है। एक्सटर्न वॉइड डिस्प्ले। ठीक है। इसमें कोई डाटा टाइप मेंशन नहीं है, वॉइड डाटा टाइप डालिए और उसके पहले एक्सटर्न और डिस्प्ले फंक्शन। अब ये फंक्शन जो है वो, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोग्राम और कोई भी फंक्शन, ठीक है, इसे असेस कर सकता है, कोई भी वेरिएबल भी इसे असेस कर सकता है। ठीक है। देन आता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये जो होता है ये आर यूज्ड विद इन फंक्शन। ये फंक्शन के बीच में यूज़ किया जाता है एज लोकल स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है। ये लोकल स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। दे कैन ऑल्सो, इन्हें हम ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक को हम ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। स्टैटिक लोकल वेरिएबल जो होता ये इसमें डिफाइन है ना, ये लोकल है तो ये लोकल होगा। एक होता है स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल, वो ग्लोबल ही होता है, ठीक है। ये जो है रिटेन करता है स्टोरेज वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स ऑफ ब्लॉक एंड रिमेन विजिबल ओनली टू फंक्शन। ये फंक्शन एक फंक्शन या एक ब्लॉक के बीच में रहता है क्योंकि ये लोकल है। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है विजिबल ओनली टू फाइल इन विच इट इज़ डिक्लेयर। ये उसी फाइल में, जो स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल भी है उसी फाइल में ही रहेगा, उसी फाइल में विजिबल होगा जिस फाइल में प्रेजेंट है। ये ब्लॉक में रहेगा, ये फाइल में रह सकता है, ठीक है। फाइल के बाहर नहीं विजिबल होगा। ये उसका डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। स्टैटिक है मतलब अब इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ये क्या होता है इसमें, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, जब हम लोकल वेरिएबल को विद इन फंक्शन ऑफ ब्लॉक्स एंड सीपीयू रजिस्टर्स, हम रजिस्टर्स में रखें इंस्टेड ऑफ रैम में नहीं रखना चाहते, मतलब मेन मेमोरी में नहीं रखेंगे, रजिस्टर में रखेंगे ताकि हम उस वेरिएबल को क्विकली असेस कर सकें। जब वो रजिस्टर में आ जाती है तो वो क्विकली असेस हो जाती है, मेमोरी से सीधा रजिस्टर में ही जाती है। पहले मेमोरी में होता है डाटा, देन वो रजिस्टर में जाता है ना, तो हम सीधा ही रजिस्टर में डाल देंगे, ठीक है। कीवर्ड रजिस्टर इज यूज टू डिक्लेयर अ रजिस्टर स्टोरेज क्लास। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टोरेज क्लास हैज़ लाइफ स्पैन थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसका जो लाइफ स्पैन है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम रहेगा तब तक ये वेरिएबल रहेगा। ये भी ऑटो स्टोरेज क्लास की तरह ही है। द वेरिएबल इज लिमिटेड, इसमें भी पर्टिकुलर ब्लॉक तक ही डाटा रहेगा कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक में अगर वो वेरिएबल हमने डाला है रजिस्टर वाला तो वो उसी ब्लॉक में रहेगा, कोई बाहर का फंक्शन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। रजिस्टर हैज़ फास्टर एक्सेस, इसकी जो एक्सेस है वो फास्टर है, इसकी स्पीड मैंने कहा था ना फास्टर होती है देन मेन मेमोरी, ठीक है। अब इसमें डिफ़ाइन किए हुए हैं उनका लाइफ टाइम, स्कोप, ये सारा डिफ़ाइन किया। ऑटो का जो है फंक्शन के अंदर ही रहता है, इसकी स्टोरेज मेमोरी में होती है, इसकी वैल्यू जो होती है अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी वैल्यू हम इसको इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। वो हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमने क्या देनी है, ठीक है। देन आता है इसका स्कोप विद इन फंक्शन विद इन ब्लॉक ही रहता है, मतलब उस वहाँ तक की कोई वेरिएबल इसे सर्च कर सकता है, उसके बाहर नहीं कर सकता। लाइफ टाइम इसका फंक्शन ब्लॉक, जब तक वो फंक्शन है तब तक इसका लाइफ टाइम है, अगर वो फंक्शन ही ख़त्म हो गया तो हमने उस वेरिएबल को भी ख़त्म कर देना है। रजिस्टर ये भी सेम उसी की तरह है, बस इसकी जो स्टोरेज है मेमोरी में होती है, इसकी रजिस्टर में होती है। इसकी जो वैल्यू है वो अनप्रेडिक्टेबल है, इसको हम गार्बेज वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम है। एक्सटर्न जो होता है वो आउटसाइड और फंक्शन, मतलब फंक्शन के बाहर भी हम इसको एक्सटर्न वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जब मतलब किसी मतलब जो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं किसी भी फंक्शन से बाहर हम एक्सटर्न वेरिएबल को करते हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शन इसको असेस कर सकते हैं। मेमोरी में स्टोर होता है, इसकी वैल्यू जो होती है इनिशियल हम इसको 0 दे सकते हैं, ठीक है। इसको कोई भी फाइल, अदर फाइल्स, ठीक है, जहाँ पे एक्सटर्न वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हम किसी भी फाइल को, जब किसी भी फाइल का कोई भी फंक्शन इसे असेस कर सकता है। इसका जो होता है जब तक प्रोग्राम रहेगा तब तक इसकी लाइफ टाइम रहेगी। स्टैटिक लोकल हो गया, स्टैटिक ग्लोबल हो गया। ये इनसाइड फंक्शन रहता है, ये आउटसाइड ऑफ फंक्शन से रहता है, ठीक है। ये फंक्शन के बीच में होता है, ये फंक्शन के बाहर होता है। इसकी मेमोरी में, बाकी सारा सेम है। ये जो इसका स्कोप है वो फंक्शन के बीच में है, इसका स्कोप ग्लोबली है। ये भी जब तक प्रोग्राम रहेगा तब तक स्टैटिक वेरिएबल रहेगा। ओके, थैंक यू।